नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली की आम आदमी पार्टी इस वक्त मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, एक के बाद एक कई सारे उनके नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ईडी के रडार पर है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के ही नेता संजय सिंह खुले तौर पर धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने धमकी भरे लहजे में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और यह कहा कि भाजपाइयों, ये तुम्हारी दादागिरी नहीं चलने वाली। दिल्ली में बुरी तरीके से हारोगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने बिना किसी सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। हम इनसे विस्तार में जानेंगे कि आखिर ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार क्यों किया है और क्यों संजय सिंह जो है वो धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर बीजेपी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाजपाइयों, ये दादागिरी नहीं चलेगी। स्वागत है पत्रकार जी आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार क्यों किया। सुबह सुबह ही ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंच गई और ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली का वक्फ बोर्ड घोटाला मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसके तहत ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो है। देखिए, मैं आपको बताऊं, दिल्ली वक्फ बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रमुख थे और उस घोटाले में यही इन्वॉल्व है, इन्होंने ही किया। इसकी बाकायदे शिकायत हुई, अल्पसंख्यकों ने तमाम शिकायतें की, इसके बाद और शिकायतें आईं, फिर उस पर जांच हुई। पहले एफआईआर हुई, फिर जांच हुई, इनके खिलाफ चार्जशीट लगी। चार्जशीट के बाद ये मामला जो है सीबीआई के पास गया, सीबीआई ने जांच की, एंटी करप्शन के पास गया, ईडी के पास गया। आपको एक चीज़ और बता दें, संजय सिंह एक बात कहना है, जमानत। देखिए, मैं आपको बता दूं, जमानत, एक नियमित जमानत कोर्ट का दायित्व है और कोर्ट का काम है कि जमानत देना। किसी भी मामले में, बड़े से बड़े मर्डर में भी जमानत मिल जाती पैरोल पे कुछ दिन। इवन संजय सिंह भी जो है पैरोल पे हैं, क्लीन चिट नहीं मिली है। और मनीष सिसोदिया भी, ये भी पैरोल पे। तो इन्होंने घोटाला किया था आपको वक्फ का घोटाला बता दें। तमाम इन्होंने अवैध भर्ती की। एक तो अवैध भर्ती की, अवैध भर्ती का एक प्रोसेस होता है अवैध का, कि जगह निकलती है, उसका बाकायदे पब्लिकेशन होता है, उसका प्रोसेस होता है, उसका रिटर्न या इंटरव्यू होता है। इन्होंने कुछ नहीं, डायरेक्ट ले लिया और पैसे ले लिए उनसे बहुत उगाई, और उनकी ज़रूरत भी नहीं थी, और अपने आदमियों को कर लिया। जब उस पर जांच हुई, दूसरी आपको बताना है, वहाँ पे तमाम वित्तीय घोटाले, इतनी वक्फ की ज़मीनों पे इन्होंने सौदे किए, इतने कब्जे कराए हैं, इतना इन्होंने बेचा है, लोगों को ऐसे ही दे दिए कि ठीक है, इतने रुपए आप मुझे दे दिए, इतनी जगह आप दे, इधर कॉर्नर की दुकान आप चलाइए। इतनी इन्होंने अनियमितताएँ की, वित्तीय इतने घोटाले किए कि उस पर जाँच हुई। जाँच के बाद ये लगातार जा नहीं रहे थे। 2 सितंबर को भी इनके यहाँ आई थी ईडी टीम, तब भी इन्होंने बदतमीजी की। आपको बताना है कि जब सुबह पुलिस गई है, ईडी की टीम गई है, तो अमानतुल्लाह खान अंदर ही थे। इन्होंने क्या किया, तुरंत ट्वीट कर दिया, संजय सिंह कर दिया। संजय सिंह सब बोले और संजय सिंह ने कहा कि ये दादागिरी और ये जो कॉमेडी हो रही है ये छोड़ दो। उसके बाद संजय सिंह फिर इनके घर गए, अभी फिर गए, फिर इन्होंने कहा कि दादागिरी बहुत महंगी पड़ेगी। बिल्कुल फिल्मी डायलॉग में, ये दादागिरी बहुत महंगी पड़ेगी। आए कहाँ से? जेल से। किसी समय जीते थे, अब क्या पोजीशन, अपनी चमक खो चुके हैं। क्या करते थे पहले? टिकट की ब्लैकमेलिंग करते। अच्छा पत्रकार जी, यहाँ पे एक सवाल और काफी ज्यादा अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह यहाँ पर साफ तौर से बीजेपी को धमकी दे रहे हैं कि ये दादागिरी बहुत महंगी पड़ने वाली है, लेकिन अगर कार्रवाई की बात करें, एक्शन की बात करें, तो ये तो ईडी अपना काम कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है, ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। अमानतुल्लाह खान को समन भेजे जाते हैं, उनको पूछताछ के लिए ईडी की टीम अपने ऑफिस ले आई है, लेकिन यहाँ पर संजय सिंह बीजेपी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? बीजेपी के लिए क्यों ये चेतावनी और धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। वहाँ के अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज ने विरोध किया था। जब इन्होंने भर्तियां की तो वहाँ लोगों ने विरोध किया, झगड़ा किया, इनका घेराव किया। वहाँ उन कर्मचारियों को काम नहीं करने दिया, वहाँ पब्लिक गई
और मुस्लिम पॉपुलेशन गई। उन्होंने कहा कि टोटा निमता है, इन्होंने तमाम प्लॉटिंग कर दी, उसका विरोध हुआ, लगातार विरोध हुआ। थाने में एफआईआर गई, बाकायदे जांच हुई, इनके खिलाफ एफआईआर हुई। अब आपको बताना इनका झूठ यहाँ से पकड़ लीजिए। ये जैसे आज बोले हैं कि बहुत महंगी पड़ेगी बगैर सबूत, इतने सबूत हैं कि पूछे नहीं, कि बाकायदे इन्होंने अपॉइंटमेंट कैसे कर लिया, किससे पूछ करके किया, उसकी कमेटी होती क्या उससे किया, किसी से फाइनल किया, और कैसे किस आधार पे, जबकि इनको नहीं है। वो ऑलरेडी राज्य सरकार करती है, वो भी उसके नियम बाकायदे, वैकेंसी निकलती हैं बाकायदे, उसका पब्लिक है कहीं को नहीं। आज इन्होंने एक झूठ और बोला, आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जब वो ईडी की टीम गई तो इन्होंने कहा है नहीं, सब जगह फ़ोन कर दिया, फिर वो जीने में खड़े रहे, इनके यहाँ नीचे बाहर, ये एक जिंगले में दिखे तो इन्होंने तुरंत ही जब बात हुई तो इन्होंने अमातुल्ला खान ने खुद उनको हड़काया ईडी को और कहा कि अभी सब घेराव कर लेगा। इन्होंने सब जगह फ़ोन कर लिया, बिल्कुल वही पोजीशन है जो शेख शाहजहाँ ने बंगाल में किया था। चारों तरफ से वहाँ पे फोर्स आ गया और साथ में उनका जो था, उनके सारे लोग आ गए। ये बाटला हाउस वो है जहाँ पे एक इंस्पेक्टर मार दिया गया था। इस बाटला हाउस में आईएसआई के कई एजेंटों को पकड़ने आई पुलिस, कई आतंकवादियों को पकड़े गए, पक्के प्रूफ मिले, यहाँ से लोगों ने भगाया। यही है, यहाँ पे दंगे में कई बार इन्वॉल्व। आज जब उन्होंने कहा कि ताला बंद है, ताला नहीं खुल सकता है, तो उन लोगों ने कहा कि अगर आप ताला डाल दिए तो हम आरी से ताला कटवा देंगे। ये बहुत छोटा सा सिस्टम है, कहीं पर भी अगर ताला, इन्होंने ये कहा कि ताला बंद है इसलिए हम नहीं आ सकते, अंदर से ताला बंद, तो उन्होंने कहा कि आरी से ताला कटवा दिए। संजय सिंह सब जगह क्या कह रहे हैं, और मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि उन्होंने कहा पूरा मकान आरी से कटवा देंगे। पत्रकार जी, अभी भी सवाल यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के ईडी जांच कर रही है, लेकिन ये बौखलाहट बीजेपी पर संजय सिंह की क्यों है? आपको बताना ये बौखलाहट संजय सिंह की इसलिए है क्योंकि अमानतुल्लाह खान इनका बहुत बड़ा वोटर है, कई दंगों में इन्वॉल्व रहा, इसके खिलाफ कई एफआईआर, ताहिर हुसैन को लेके चलता था, इसने पैरवी की, ये इनका खास है। और वोटिंग, मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति हिस्ट्री शीटर है, हिस्ट्री शीटर है, और इसके ऊपर एक नहीं 12 बहुत संगीन मुकदमे, गैर इरादतन हत्याओं के मुकदमे और यौन उत्पीड़न का मुकदमा इसके ऊपर स्वयं इसकी भाभी ने लगाया था। और आपको बताना है कि इसने दंगे में कई बार इन्वॉल्व रहा, उसके अतिक्रमण विरोधी अभियान पे हमला किया था, उस पे जेल गया, महिला उत्पीड़न के मामले हैं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के हैं, महिला की गरमा गिराने के, धमकी के हैं। 3 करोड़ रुपए की इसके पास प्रॉपर्टी, अब अंदाज लगा ले, एक भी देनदारी नहीं। आज की डेट में कोई ऐसा विधायक या सांसद नहीं जिसके ऊपर देनदारी ना हो, जितने पैसे वाले देनदारी दिखाते हैं, इसकी मतलब ये पोजीशन है। और मनी लॉन्ड्रिंग इसने की, उसके प्रूफ आपको बता दें कि वहाँ पे ज़मीनें बेची, उसका तमाम हुआ, सब नकली फर्जीफिकेशन, एक जगह की 5-5, 6-6 बार रजिस्ट्री करने का इसका कोई अधिकार नहीं था, पावर ऑफ अटॉर्नी का इनका देने का कोई अधिकार नहीं था, बेचने का कोई नहीं, सेल डीड पे साइन हुए और अपॉइंटमेंट किए। संजय सिंह इसलिए तबवा रहे हैं कि संजय सिंह देख रहे हैं कि ये हमको वोट कराएगा, मनीष सिसोदिया को सीएम बनाना है इन्हें, और खुद उप मुख्यमंत्री दोबारा बनना है, केजरीवाल को हटाना। इसलिए इस नंबर को अगर मैंने अपने खास कर लिया तो ये नंबर मुझे जो है, इसके साथ सभा विधायक भी हैं, कुछ सभासद भी हैं, तो हम दोबारा या तो हम मनीष सिसोदिया सीएम बन जाएंगे या इनके बल पे हमको मुस्लिम वोट मिल जाएगा। हमारी जो आपका जो नया गुट होगा और जो आपकी नई पार्टी होगी, या इसी पार्टी पे इनका कब्जा रहे, हो सकता और गुट के दूसरी पार्टी कर लें, आप पार्टी संजय सिंह या आप पार्टी सिसोदिया, तो उस पर अगर ये रहेंगे तो पल्ला भारी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं, चूँकि तमाम दंगों में इन्वॉल्व रहा है और ये बाकायदे दोषी पाया गया। और यही ताहिर हुसैन का था, ताहिर हुसैन के लिए कह रहे थे बहुत शरीफ आदमी, वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है, और उसको कोर्ट ने बताया कि हिंदुओं की हत्याओं में हिंदुओं पे हमला करने। यही नहीं, अमातुल्लाह खान की अभी आपको बताना है, इन्होंने रोहिंग्याओं के लिए कहा था मैं संरक्षण दूंगा, कहाँ निकाल दें, ये भारत में कोई भी आ गया, बाद में पता चला रोहिंग्या थे और वो आतंकवाद से, अलगाववादियों से अटैच थे।
तो ये है इनका, इसीलिए संजय सिंह है क्योंकि जानते हैं पैसे का सोर्स है, हमको एक समाज का नोट वोट सपोर्ट हर तरह से मिलेगा। दूसरी इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड रही है, ये इनको चाहिए सबसे ज़्यादा संजय सिंह को, इसीलिए संजय सिंह इस भाषा में बोल गए, बिल्कुल गुंडई की भाषा में, ये दादागिरी बहुत महंगी पड़ेगी, भाजपाइयों सुन लो बहुत महंगी पड़ेगी। और इन्होंने मोदी को तानाशाह कहा, ये भी कहा कि बहुत जल्द तुमको इसका इंतज़ाम मिलेगा, ये कहा इन्होंने। जिस तरह से आज इन्होंने किया वो कुछ नहीं, उस एरिए में जा कर के ये सिम मुस्लिम समाज को भड़का रहे थे ताकि कोई बवाल कर दे और पूरे दिल्ली में अशांत हो, बीजेपी के क्रेडिट खराब हो। आपको बता दें जब अमातुल्ला खां को पुलिस ले गई उसके बावजूद भी आप कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर हिंसा फैलाने की या कोशिश की, मगर हिम्मत नहीं हुई, चूँकि वहाँ की पब्लिक भी जानती है अमातुल्ला खां यही सब करता है, ज़मीनें बेचना, पैसा कमाना। इसके पहले जब ये चुनाव लड़े थे, अंदाज लगा लीजिए, इनको 3600 वोट मिले थे और 6वें नंबर पे थे, 6वें नंबर। परंतु जब ये आप में आए और ये 2022 में आप में जब हिस्ट्री सीटर घोषित हुए तो इनको पार्टी में बुलाया गया और ये कहा गया अमानतुल्लाह पास हो गया, अमानतुल्लाह पास हो गया और मुख्यमंत्री का खास हो गया। ये बात केजरीवाल के मुंह से खुद निकली थी। और ये आपको बताना है सबसे ज़्यादा ये इस समय वहाँ का है, उनके शीश महल का खास है, चूँकि वहाँ लॉबिंग है। संजय सिंह इनको तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, 2-2 बार पहुँचना, इतनी जल्दी कॉन्फ्रेंस करना, इतनी जल्दी मैसेज करना कि किसी तरह से हम अपनी राजनीति आप में एक गुट अपना मजबूत कर लें, पब्लिक में नहीं, आपके एक गुट में हम मजबूत हो जाएं, सिसोदिया संजय का गुट मजबूत हो जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है और जिस तरीके से ईडी ने अमातुल्ला खान को गिरफ्तार किया है तो इसके बारे में भी डिटेल से आपको जानकारी दी है। फिलहाल इस मामले को लेकर के आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।